वैष्णव शरणं मम। ओम श्री वैष्णव शरणं मम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज बतला रहे हैं, हे राम जी, ये जीवन मुक्त जो पुरुष होते हैं वे तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं, सातवीं भूमिका में। और उसमें जो है कोई एक जन्म में ही पहुंच जाता है, किसी किसी को 2 जन्म 3 जन्म लगते हैं। इसलिए जो है कोई पहली भूमिका में, कोई दूसरी में, कोई तीसरी में, जो जहाँ तक पहुँच गया वो आगे फिर जाके अंत में मुक्त हो जाता है। इसलिए इसमें विवेकी पुरुष को ही ये भूमिका प्राप्त होती है। चूँकि अविवेकी तो इस मार्ग पर चलता ही नहीं। जिनको विवेक हो गया वही अपने कल्याण के लिए और इन्हें साधना करते हैं और उस तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें जो है पशु शरीर में हनुमान जी, नंदी इत्यादि जो है ये मूक प्राणी भी जो है जीवन मुक्त थे। सबरी, धर्मव्याध, ये चांडाल योनि में भी तमाम जो है ये उदाहरण आते हैं। इसमें जाते हैं परंतु कम होते हैं लोग जो है, क्योंकि संसार में ही उनको जो है ये सब कुछ दिखता है। विवेक न होने से उसी में जीवन को अपने बर्बाद कर देते हैं। उस संसार में इतने दुख आते हैं कि उसमें से न तो उनको विचार होता है, फुर्सती नहीं होती विचार करने की, तमाम उन्हीं का चिंतन चलता रहता है। इसलिए जो है ये अवस्था विधेय मुक्त, जीवन मुक्त ही विधेय मुक्त होता है। जो जीवन मुक्त नहीं हुआ वो विधेय मुक्त नहीं होगा। जीवन काल में ही विधेय मुक्ति हो जाती है। चूँकि आत्मा समझ लिया तो वो तो देह से अलग है, तो बिना देह का अशरीरी आत्मा, और ये सब शरीर वाले हैं। चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे जीव हो, चाहे अंतःकरण अहंकार हो, चाहे ये शरीर हो, सब शरीर है ये। इसलिए आत्मा ही एक अशरीरी तत्व है। इसलिए जो है उस जीवन मुक्त अवस्था में पहुँचे जाने पर सम्राट भूमंडल का राज और विराट जो देवलोक का राजा भी उनके तिनके के समान तुच्छ हो जाते हैं, क्योंकि वे ज्ञानी पुरुष अपने उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। उससे बड़ा कोई ना आनंद है ना पद है। इसलिए जब है समुद्र मिल गया तो छोटे तालाबों की इच्छा क्यों करेगा? ऐसे ही वो परमात्मा मिल गया तो फिर आनंद स्वरूप इस विषयों की इच्छा क्यों करेगा? उसी में अपने जीवन प्रारब्ध को ज्ञानी जन व आनंद में डूबे रहते हैं। सातवीं अवस्था में ही रहते हैं वे। तो सातवीं जो ज्ञान की भूमिका है वो चौथी भूमिका पे ही आनंद शुरू हो जाता है। ये 3 भूमिका जो है ये श्रवण मनन निधिध्यासन है, और वो चौथी भूमिका जो है उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। और छठी सातवीं तो उनका जो है आनंद है, उसमें डूब जाते हैं, विशेष आनंद है। तो विशेष आनंद के में जो पदार्थ भावनी और तुरीयगा है उसमें कोई कोई जाता है, सबकी जरूरत नहीं है। क्योंकि जिनकी प्रारब्ध यहाँ पुरुषार्थ से समाप्त कर दिया दुख सुख की, वे परमानंद में डूबे रहते हैं। इतना पुण्य बढ़ जाता है तो वो फिर उस
परमानंद से नीचे नहीं उतरते हैं। और जिनकी प्रारब्ध हुई यहाँ भोग विलास की हैं तो वशिष्ठ आदि जो है जीते भी हैं और मुक्त भी हैं, उनको जीवन मुक्ति कहते हैं। और प्रारब्ध भोगनी है इसलिए जीवन है, और अपने परम पद को प्राप्त कर लिया इसलिए मुक्ति है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राघव, जैसे मृग तृष्णा के जल में या भ्रांति से आकाश में दो चंद्रमा भ्रम से दिखते हैं, उसी प्रकार जो है ये शरीर आदि की अहमता में माया से जो रूप परिलक्षित होता है वह विचार पूर्वक देखने पर दृष्टि गोचर नहीं होता। अविचार के दिख रहा है, चूंकि सत्य जो होता है वो विषय नहीं बनता है। थोड़ा कम करो। ये सत्य जो होता है वो विषय नहीं बनता है, असत ही विषय बनते हैं। मिथ्या जिसको बोलते हैं, असत तो होता भी नहीं, दिखता भी नहीं, और ये जो है मिथ्या होता नहीं पर दिखता है। इसलिए जो है ये संसार मिथ्या रूप से माया के द्वारा भ्रांति से दिखता है, विचार में सिद्ध नहीं होता है। चूंकि वस्तु की सत्ता है और प्रतीति अवस्तु की है, वो अज्ञान से अवस्तु ही वस्तु दिखती है। जैसे सत्ता है रस्सी की और प्रतीति सर्प की हो रही है, तो वह भ्रांति है। इसलिए वो भ्रांति काल में ही वो सत्य दिखता है और विचार करने पर दृष्टि गोचर नहीं होता, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता। इसलिए उसी प्रकार ये सोने में जो कड़े कुंडल अंगूठी आदि का भाव है वह केवल भ्रांति है, वह असत स्वरूप वाली माया है। क्योंकि वो सत्ता को जो है तत्व को ये आकार में ला देना माया का काम है। सत्ता बिना तो कोई आकार बनेगा नहीं। इसलिए कहीं तो इसको कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये साधना है, तो साधना में ये जो है मिथ्या समझ के इसका त्याग करो और उस ब्रह्म का ग्रहण करो, उसी में अपनी स्थिति बनाओ। ये साधना है और सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म। फिर ये मिथ्या नहीं रहता, सत्य हो गया। तो दो दृष्टि हैं इसमें, चूंकि आभूषण मिथ्या है सोने में कि सत्य है। मिथ्या की जो है अब जितना भी व्यवहार हो रहा है वो सोने से हो रहा है कि आभूषण से हो रहा है? सोना निकाल लिया जाए तो व्यवहार होगा। अच्छा, वजन जो है वो सोने का है कि आभूषण का है? सोने का है। अच्छा, जो है उस समय कीमत है वो आभूषण की है कि सोने की है? सोने की है। फिर मिथ्या कैसे हो गया? क्योंकि वो उस समय सोना ही है क्या दूसरी वस्तु है? तो इस दृष्टि से सोना सत्यम और जो है आभूषण सत्यम, दोनों सत्य माने जाएंगे जब मुक्ति होगी। और तुमने मिथ्या करके डाल दिया तो वो साधना में फंस रहे हैं, अभी सिद्धि नहीं प्राप्त हुई। इसलिए आनंद के पास में वो है एक पिटलाद के पास दंताली, और उसमें सच्चिदानंद करके बड़ा वेदांत आचार्य हैं, अपने आश्रम पे लिख रखा है ब्रह्म सत्यम जगत सत्यम। अब ये वेदांती जाते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं, उन्होंने तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या ही सो पढ़ा है, जगत सत्य पढ़ा ही नहीं उसमें। अब विचार करेंगे तो चूंकि सत्ता उसी की दिख रही तो ये सत्य है कि मिथ्या है? फिर सत्य है। पर विवेक न होने से ये माया का आकार में ला देना, वो जो सत्य को निराकार को आकार में ला देना, वो जो माया का काम है।
तो आकार भी तो वही है भाई। सोना आभूषण नहीं हो तो सोने का ज्ञान होगा? नहीं हो सकता। अच्छा, सोना न हो तो आभूषण बनेगा? नहीं बनेगा। तो सोने से ही आभूषण का ज्ञान होगा या आकार से ही निराकार का ज्ञान होगा? तो आकार सत्य है तभी निराकार में पहुंचाएगा कि वैसे पहुंचा देगा? सत्य माना जाएगा। तो ये सिद्धि में सब सत्य है। हाँ, चेतना पूरी रहे और भरपूर अविद्या कहाँ से आई रे? अज्ञान नाम की वस्तु ही नहीं है और अज्ञान से ये आकार सब दिख रहे हैं। तो वो चेतन को न देख कर जड़ देखता है। हाँ, तो ज्ञान से अज्ञान ही सिद्धि हो रही है। तो ये ज्ञान और अज्ञान ये गुण वाले हैं। हाँ, गुण वाले हैं। और ये ज्ञान जो है चेतन वो गुण वाला नहीं है। ये ज्ञान अज्ञान को देखने वाला है। ये आकार निराकार को देखने वाला है। तो वो देखने वाला आकार निराकार नहीं है। उसी में माया से आकार निराकार बनते हैं। अब तत्व तो आकार निराकार के साथ रहेगा तभी सिद्ध होंगे आकार निराकार, नहीं हो सिद्ध ही नहीं होंगे। आइए ना। तो जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो उनके लिए बस वही तत्व है। और यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधि। तो समाधि जहां जहां मन जा रहा है वहां वही दिख रहा है, तब समाधि लग रही है कि जब वहां नहीं जा रहा है जब लगेगी? जहां जहां मन जा रहा है वहीं समाधि लग रही है उनकी। तो खुली आंख से समाधि है, सबको देखते हुए समाधि है। आइए ना। हाँ, तो जहां जहां देखते हैं वो उसी तत्व को देखते हैं। तो वही तत्व जब देखेगा और दिखेगा तो परिणाम में माने विवर्तन दिखेगा और देखेगा। और स्वरूप हम न देखता है न दिखता है। आइए ना। तो वही ब्रह्म बन के जो है और जीव बन के देखेगा, ब्रह्म बन के दिखेगा। सर्वम खलु इदम ब्रह्म। तो तुम देख रहे हैं तो तुम देखने वाले हैं, वो ब्रह्म दिखने वाला है। हो गया कि नहीं? हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ जो है जो देखने वाले और दिखने वाले बनते हैं। तो चेतन देखता है, सत दिख जाता है। तो वह आत्मा में सत और चेतन और आनंद तीन उसको समझाने के लिए ये तत्व बताने पड़ेंगे कि नहीं भाई? उसको समझाना है तो कुछ न कुछ नाम लेना पड़ेगा, उसका रूप बनाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। वह समझ में आएगा ही नहीं। और ये नाम रूप समझा के फिर नाम रूप रहते हैं कि बाधित हो जाते हैं? सब बाधित हो जाते हैं फिर। समझा कर उसको फिर बाधित हो जाते हैं। तो वो अवश्य किसी नाम से या रूप से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। और नाम से रूप से उसी का संबंध है, तभी ये सिद्ध हो रहे हैं। कि नहीं? तो अस्थि भांति प्रिय रूप से ब्रह्म है और नाम रूप से संसार है। तो नाम रूप बदलते रहते हैं और नाम रूप अस्थि भांति प्रिय में ही सिद्ध होते हैं, उसके बिना सिद्ध नहीं होंगे। तो वो अस्थि भांति प्रिय जो है वही नाम रूप में दिखती है। अब नाम रूप माया में होने से एक जगह साधना काल में तुम्हारे को मिथ्या बताने पड़ेंगे और सिद्धि काल में वो अस्थि। अब इसकी अस्थि निकाल दिया तो ये सिद्ध होगा? अस्थि स्वरूप नाम रूप में दिख रही है। और जो है अस्थि नाम बनी है, चुका है। अस्थि आकाश नहीं हो तो ये गुण शब्द बनेगा नहीं। तो ये सब वहीं से परंपरा चली आ रही है। तो उसी से सबकी उत्पत्ति और उसी में स्थिति और उसी में लय हो रहा है। तो उसके बिना दूसरी वस्तु है कोई? तो ये दूसरी समझना अज्ञान है और वही समझना ज्ञान है। तो सोने को मिथ्या समझना ये साधना तो है। और आभूषण जो है उसमें आभूषण को मिथ्या समझना साधना है। तो साधना काल में ये जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम ये साधना बोली जाती है। और सिद्धि में सर्वम खलु इदम ब्रह्म बोला जाता है। उससे अलग कुछ है नहीं, सब वही हुआ है। इसलिए जो है तो कहीं ये अध्यारोप में बोलते हैं, कहीं अपवाद में बोलते हैं। इसलिए वो समझना है, अधिकारी के अनुसार बोलते हैं। तो जिज्ञासु को जो है ये मिथ्या बताना पड़ेगा और जिनको ज्ञान हो गया उनको सत्य। तो उससे अलग कुछ है ही नहीं। इसलिए मिथ्या करके डाल दिया तो मिथ्या तुम्हारा उससे अलग हो जाएगा और वो उसका नाश होगा नहीं मिथ्या का। इसलिए अब दो तत्व रहेंगे उसमें, मिथ्या और सत्य। भाई तो द्वैत में मुक्ति है क्या अद्वैत में मुक्ति है? अद्वैत में है। तो मिथ्या को भी सत्य बनाना है। तो मिथ्या कोई सिद्धि वस्तु ही नहीं है। इसलिए साधना है जो इसमें पड़े हैं तो निकालने के लिए ये सब जो है उस रूप से बोलते हैं। तो ये जैसे वही माया को लेकर माया है और वही संस्कृति है। तो ये जो है संस्कृति माने जन्म और मृत्यु ये सरक रहा है, संसार है ये संस्कृति।
तो ये जो है अविद्या से प्रतीत हो रही है, अविद्या है ये सब। तो मरुस्थल में जल की भ्रांति के समान विचारहीनता के कारण ही सत सी प्रतीत होती है। जैसे मरुस्थल में जल अज्ञानी हिरण को दिखता है और उसमें विचार नहीं है, इसलिए इसी प्रकार अज्ञानियों को ये सत सा दिख रहा है सब। असत शरीर में जो अहमता की भावना है वही परम अविद्या है। परम अविद्या उसी को कहते हैं, माने अंत में उसकी जो अविद्या है वही माया है, वही वह संस्कृति है। जैसे सुवर्ण में अंगूठी पना आदि वास्तव में कल्पित हैं, कल्पना है उसमें, और कल्पना करेंगे तो वो आकार में नाम रूप में दिखेगी, जो वही नाम रूप में आ जाती है। तो ये नाम रूप में जो है विवर्त में आई है सब, कार्य है ये माया का, विद्या का, अज्ञान का। तो नाम रूप में आके उसको जो है सत्य दिखाता है। अब यम से विचार के द्वारा नाम रूप को बाधित करते जाना है और उस सत्य में पहुंचना है। तो ये नाम रूप में रहना अज्ञान है और ये दुख सुख का कारण बनता है। और नाम रूप से ऊपर उठ के अपने स्वरूप में परम पद को प्राप्त कर लेते हैं या सब बंधन से छूट जाते हैं, वो आनंद स्वरूप है। और वही जो है विवर्तन में सुख दुख बनता है। सुख कारण कार्य और जो है दृष्टा दृश्य और ये जो है भोक्ता भोग, ये जो है विवर्तन बनते हैं, 3 के 6 बन जाते हैं। तो विवर्त करना है तो 6 बनाने हैं ये, और निषेध करना है तो 6 का 1 में ही बाध कर देना है। तो ये विवर्त में सब सत्य है और इसका जो है बाध करने पर सब असत माने उसी का स्वरूप है। उसी तरह आत्मा में अहमता आदि की भावना भी कल्पित है। ये आत्मा में मैंपना जो है ये ज्ञान है। चूंकि मैं कहेंगे तो तुम चारों तरफ से कट जाएंगे, परिच्छिन्न हो जाएंगे, जड़ हो जाएंगे, नाशवान हो जाएंगे, ये सब दोष आ जाएंगे। चूंकि मैं जो कह दिया तो वो आखिर में आ जाता है, परिच्छिन्न बन जाता है। तो ये मैं की सुकृति है अपने अंदर कि मैं हूँ, बस इसी का नाम अज्ञान है। तो मैं न कहें तब भी रहते हैं कि बात हो जाता है, नहीं रहते तब भी रहते हैं। मैं कहेंगे तब भी है, नहीं कहेंगे तब भी है। तुम बिरती लेंगे तब मैं कहेंगे और बिरती छोड़ दे तो मैं न कहने पर भी है कि नहीं है, तब भी है। तो स्वयं सिद्ध हैं, इसलिए स्वयं सिद्ध वस्तु सत्य होती है। और ये जो दूसरे से सिद्ध हो रही है ये सब असत्य होती है, माने मिथ्या होती है। तो तुमसे सबकी सिद्धि है कि सबसे तुम की सिद्धि है? तुम्हारी हमसे सबकी सिद्धि है, इसलिए ये सब हमसे सिद्ध हो रहे हैं। तो ये स्वयं सिद्ध नहीं है, सब हमने हो तो किसी की सिद्धि होगी नहीं। तो यह को देखने के लिए पहले अहम चाहिए, तब यह दिखेगा। यह को देखने के लिए मैं का होना जरूरी है पहले। मैं के बिना यह सिद्ध नहीं होगा, यह के बिना मैं रहता। अब यह के बिना मैं रहेगा जब 2 है कि ये कही है, ये कही है, फिर 2 नहीं रहते हैं। और मैं जब यह को देखेगा तो वहाँ द्वैत बनेगा। हाँ, मैं के बिना द्वैत दिखेगा नहीं, और या द्वैत के बिना मैं रहूँगा। तो इसलिए मैं एक स्वयं सिद्ध आत्मा रूप से, शरीर रूप से नहीं, जीव रूप से नहीं, आत्मा रूप से। तो इनका सबका अहम का जो है छोड़ देना, माने वृत्ति को किसी को मत लाओ। तो ये स्वयं को परिच्छिन्न मत बनाओ, जीव मत बनाओ। इस प्रकार जो स्वच्छ शांत एवं निर्मल है उस परमोत्कृष्ट आत्मा में अहमता की भावना असत है। जो निर्मल है उसमें कोई किसी प्रकार का मल नहीं, इनमें मल आ जाते हैं। मैं कहेंगे तो ये हमें जड़ चेतन ग्रंथि है दोनों, तो वही मैं बनेगा। हाँ, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि रखा छूटे तो कट नहीं। तो ये मैं में ये जो है शुद्धि नहीं है, अशुद्धि मिल रही है, निर्मल नहीं है, मल वाला है। और वो परमोत्कृष्ट आत्मा है, सबसे उत्कृष्ट है, माने उससे ऊपर कोई नहीं है। तो उसी को अनादि और निर्विषय कहते हैं। और सब विषय, निर्विषय माने जो सबके पीछे रहकर सबको देखे, सब उसको नहीं देख सके, उसका नाम निर्विषय होता है।
अभिमान ही निर्विषय बनाना है, उसको वहाँ विषय नहीं बनता है तो तुमने तो उसका अभाव करके डाल दिया। तो वो सबको तुम देख रहे हैं तो तुम्हारे पीछे कोई है देखने वाला कि तुम ही सबको देखने वाले? सबको देखने वाले हम ही हैं, हमारे पीछे कोई हमको देखने वाला नहीं है। इसलिए सबको देखे, सब उसको नहीं देख सकता। ये माया हमको कहाँ देख रहा है? सब है ये, और हम माया को देख रहे हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक तक तुम सबको देख रहे हैं कि नहीं? ये सब तुमको देखता है, इसमें प्रमाण नहीं है। अब यहाँ कहेंगे कि तुम हमको देख रहे हैं, हम तुमको देख रहे हैं, तो यहाँ तो ये व्यवहार ये स्वप्न वाला है कि ये जागृत वाला है? स्वप्न वाला है। स्वप्न में भी तो बात कर रहे हैं हम तुम, जो है जगने पर हम तुम रहे, फिर वहाँ नहीं रहे। इसी प्रकार जो है यहाँ जो देखते हैं और दिखते हैं ये तो व्यवहार काल है, तो व्यवहार परमार्थ में मिथ्या है। ये व्यवहार परमार्थ में अध्यस्त है, परमार्थ सत्य है, और व्यवहार जो है ये मिथ्या है। तो परमार्थ में व्यवहार मिथ्या है और व्यवहार में प्रतिभाषिक मिथ्या है। 3 सत्ता बताएंगे ना जी? हाँ, प्रतिभाषिक और व्यवहारिक और परमार्थ। तो एक सत्ता के अज्ञान से दूसरी सत्ता उत्पन्न होती है। व्यवहार सत्ता का ज्ञान नहीं है तो प्रतिभाषिक उत्पन्न हो जाएगी। आकाश का ज्ञान नहीं, व्यवहारिक है आकाश, और तो नीलिमा प्रतिभाषिक दिख रही है। रस्सी का ज्ञान नहीं है, व्यवहारिक है रस्सी, और सर्प दिख रहा है उसमें प्रतिभाषिक। ऐसे ही परमार्थ का ज्ञान नहीं है तब व्यवहार दिख रहा है। तो जिसके अज्ञान से जो सिद्ध होता है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। तो रस्सी के अज्ञान से सर्प दिख रहा है, रस्सी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होगी। ऐसे ही आकाश के अज्ञान से नीलिमा दिख रही है, आकाश के ज्ञान से नीलिमा निवृत्ति होगी। ऐसे ही तुम्हारे जो है यह अपने जो है परमार्थ आत्मा के अज्ञान से ये जीव दिख रहा है, और आत्मा के ज्ञान से जीव की निवृत्ति होगी। उसके अज्ञान से जो सिद्ध हो रहा है उसी के ज्ञान से उसकी निवृत्ति होती है। इसलिए अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब ये जो है विवर्त में सब दिख रहा है। वो निर्मल है। उस परमोत्कृष्ट आत्मा में अहमता की भावना असत है। तो ये अहमता जो अहम में करके जो बैठा है ये असत भावना है, सत्य भावना नहीं है। वह शुद्ध आत्मा मेरुता, असुरता और कालों की कल्पना और भावना, भाव अभाव, वस्तु अभाव है। ये जो है तत्व, अहमता, आत्मता, तत्ता और सत्ता, ये असत्ता आदि भी वह सबसे रहते हैं। तो जो कुछ बोलेंगे वो कल्पना में ही बोलेंगे, और वो कल्पना है नहीं, है नहीं। जो कुछ बोला जाता है उसमें आत्मा भी नाम नहीं है, उसका ब्रह्म भी नाम नहीं है। ये समझाने के लिए बताने पड़ते हैं। तो तत्व भी नाम नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है, वो नाम में कल्पना में आता ही नहीं है। जो कुछ नाम लेंगे वो कल्पना ही बनाएगी तुम्हारी, और उसको नाम के साथ में रूप दिखने लग जाएगा। तो वो चेतन है, मैं कहते हैं स्वयं को, तो स्वयं या शरीर समझते हैं, स्वयं या अहंकार को समझते हैं, स्वयं जीव को समझेंगे, स्वयं ईश्वर को समझेंगे, स्वयं जो है ब्रह्म को समझेंगे। तो ये स्वयं समझने के जो है दूसरे हैं कि ये अपना स्वरूप है? अपना स्वरूप नहीं है, ये सब दूसरे हैं, ये स्वयं नहीं है। स्वयं जो है वो अब स्वयं बनेगा, देखेंगे तो वो आकार बने, जीव बने के, शरीर बने के आकार में ही दिखेगा। तो आकार में दिख रहा है वो जो है उसमें अध्यारोप हो गया, और विवर्त है कि वो स्वरूप है, विवर्त हो गया, है नहीं। तो उस समय कुछ भी नाम और रूप से रहते हैं उसमें, इसलिए तो वो वाणी वहां से मौन हो जाती है। जब वशिष्ठ जी से पूछा आप कौन है, तो अब ये मौन हो गए। फिर कहा कि सब मिथ्या है, तो आप वशिष्ठ नाम से कौन है, ये राम जी ने पूछा। तो अब ये मौन हो गए। तब उन्होंने कहा गुरुजी ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर नहीं दे सके। तो उन्होंने यही बात कही कि जो कुछ मैं बोलूंगा वो सब कल्पित होगा, कल्पना होगी, कलंकित होगा, इसलिए तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है मौन। तो जो मैं कुछ हूँ उसको बता नहीं सकता, इसलिए जो है जो बताऊंगा वही जो है कल्पना हो जाएगी, इसलिए उसका वाणी के द्वारा बताया नहीं जाता है। जो कछु कहूँ सो है नहीं सुंदर है, तो सही पर जैसा को तैसा। जो कुछ कहूँगा ऐसा नहीं है वो, परंतु है नहीं कि है तो सही पर जैसा का तैसा है, उसको बोले के बता नहीं सकते।
ऐसा तत्व है वो, कुछ भी नाम लेंगे उसको समझाने के लिए नाम रखे जाते हैं जो। तो उसमें वो अपना स्वरूप है, कोई दूसरा नहीं है कहीं अंत, अपना स्वरूप है। तो अपने स्वरूप को जो है स्वयं सिद्ध है। और तुम्हारी ये जो है शरीर है, ये मन बुद्धि है, तो ये तुमसे सिद्ध हो रहे हैं कि ये स्वयं सिद्ध है? हाँ, हमसे सिद्ध हो रहे हैं सब। हम सबको जानते हैं। हमारी बुद्धि जो है तेज है कि मंद है कि मन चंचल है कि ये शांत है, ये सब जो है सबको देखते हैं हम, दुखी हैं कि सुखी हैं। तो ये जीव रूप से, अंतःकरण रूप से, इंद्रिय रूप से, शरीर रूप से सब दिखने वाला है। इसलिए जो है ये दिखने वाले को देखने वाला समझता है। ये जीव भी दिखने वाला है, देखने वाला नहीं है। तो यह दिखने वाले में देखने वाला दिखता नहीं है, ये दिखने वाला ही दिख रहा है, या दिखने वाले को देखने वाला समझते हैं। तो यह आंख से जो माइक को देख रहा है तो दिखने वाला जीव है, ये देखने वाला नहीं है। चूंकि जीव में माया बस परिच्छिन्न जड़ है, जीव की समान। तो ये तो माया के वशीभूत है और परिच्छिन्न है, जड़ है। ये ईश्वर थोड़ा ही हो जाएगा। अब ईश्वर सब पे ईश्वर करे, शासन करे, उसका नाम ईश्वर है। और वो चेतन ही है, चेतन ही करेगा, जड़ थोड़ा ही करेगा किसी के पास। और वो चेतन अपना स्वरूप है, तो उसी से सबका ईश्वर हो रहा है। सबका ये सत्ता बन नहीं है कि उसके बिना किसी की है, उसी से बन नहीं है, उसी का नाम ईश्वर है। तो ईश्वर अलग समझते हैं अपने, चूंकि अपना ईश्वर देखने में आता नहीं है। तो मैं जो है जीव हूं ये तो जानते हैं, पर मैं ईश्वर हूं ये नहीं जानते हैं। इसलिए जीव और ईश्वर दो नहीं है वस्तु, चूंकि दो चेतन होते नहीं है। तो ईश्वर चेतन और जीव चेतन दो हैं कि एक ही है? एक ही है, चेतन एक ही होता है। और सत अनेक होते हैं, सत्ता सबकी अलग अलग बनती है, पर चेतना अनेक नहीं होती है, चेतन एक ही होता है। और वो विवर्त में नहीं आता है, सत्ता में विवर्त होता है। चेतन तुम्हारे दर्पण में नहीं गया, तुम्हारी सत्ता गए उसमें दिख रही है, पर तो सत्ता में विवर्त और परिणाम सत्ता में ही होंगे, ये चेतन में नहीं होते हैं। तो यहाँ में भी जो जीव को चेतन बताते हैं, चेतन है नहीं जे। इसलिए जो है देखने की और जानने की जो सामर्थ्य है वो चेतना आत्मा में ही है, या जीव में नहीं है। परंतु यहाँ जीव और आत्मा दोनों मिले हुए होने से, विवेक न होने से, या जीव को देखने से और जानने वाला समझता है, तो ये साक्षी और दृष्टा उस उपाधि लेके बन जाता है। तो जहाँ साक्षी दृष्टा कहेंगे वहाँ जीव को ही कहेंगे, आत्मा को नहीं। पर आत्मा जो है इसमें से अलग करके उसको जो है समझना पड़ेगा वो ज्ञान से। चूंकि चेतन में ही सामर्थ्य है जानने की और देखने की। तो देखेगा जब इंद्री लेगा आंखें, और जानेगा तो बुद्धि लेगा। तो बुद्धि और आंख नेत्र इंद्री ले लिया तो प्रमाता बन जाता है, प्रमाण ले लिया उसने, और प्रमाण से प्रमेय को देखता है तो वो जीव बोला जाता है, तो जीवात्मा हो जाता है वही। तो उसने ये प्रमाण ले लिए, इसलिए वो प्रमाता बोले जा, प्रमाता प्रमाण और प्रमेय, ये त्रिपुटी बन जाती है। और त्रिपुटी का अधिष्ठान है वो, उसमें त्रिपुटी नहीं है। तो ये त्रिपुटी को जो देखने वाला है, तो त्रिपुटी के साथ में वही देख रहा है, परंतु वो यह त्रिपुटी में नहीं आया, वो अपनी महिमा में है। और ये त्रिपुटी देश काल वस्तु में आएगी ना बस। हाँ, ये त्रिपुटी देश काल वस्तु में नीचे उतर के है, उसकी कल्पना में है। कल्पना में देश बनेगा, कल्पना में काल बनेगा, कल्पना में वस्तु बनेगी जे, और वो कल्पना का अधिष्ठान है। तो वो अपनी महिमा में न देश में है, न पीछे है, न आगे, न ऊपर है, न नीचे, कहीं नहीं है। वो जो है ऊपर नीचे आगे पीछे ये देश है, देश उसमें कल्पित है। तो वो कल्पना का अधिष्ठान है, इसलिए जो है वो स्वयं सिद्ध अपनी आत्मा है। तो ये सत्ता आदि भी वो है, रहते है, सबसे रहता है वो। क्योंकि सत्ता जो दिखेगी जब यहाँ इस आकार में ही दिखेगी, और वो निराकार की सत्ता नहीं दिखती है। निराकार में सत्ता नहीं है, आकार में ही सत्ता बनती है। तो सत्ता माने सत्य उसकी जो है विवर्त बन के दिखेगी। तो चेतन में, चेतन का जो स्वरूप है वो सत्ता ही न थोड़ा ही है, परंतु विवर्त में सत्ता बन के अलग दिखता है, और वो चेतन देखने लग जाता है। तो ये एक के दो बन जाते हैं। दर्पण ले लिया तो अपने एक के दो बन गए। इसी प्रकार यहाँ जो अब देखेंगे तो मैं बन के यह को देखेंगे तुम जो है, तो देखने वाला चेतन बन जाएगा, दिखने वाला सत्य हो जाएगा। तो ये दोष आ जाते हैं। अब माँ ब्रह्म बन गया, यहाँ जीव बन गया, और जीव देखेगा ब्रह्म दिखेगा, इसलिए दो रहेंगे यहाँ। और निश्चेतन यहाँ
जीव के साथ में रहता है, वो ब्रह्म के साथ में नहीं है, कल्पना है सब, वो सत ही सत्य है, इसलिए ब्रह्म सत्यम बताया, चेतन नहीं बताया। और वो कारण है, कार्य है, फिर सब कल्पना आ जाएगी उसमें जो है। अध्यारोप में ये स्वप्न के समान जड़ चेतन दोनों ही नहीं है वो, क्योंकि ये जड़ चेतन मायाकृत है। बाजीगर बनाता है कबूतर तो वो चेतन उड़ के वहां बोल रहा है और चल रहा है और कर रहा है, तो वो चेतन है कि मायाकृत चेतन है कि वो वास्तव में चेतन है? मायाकृत है। तो मायाकृत चेतन जो है बोल रहा है कि नहीं, उड़ रहा है तो सब काम कर रहा है। तो बाजीगर चेतन है, कबूतर चेतन है? बाजीगर चेतन है, असली चेतन बाजीगर है, वो कल्पित है। ऐसे ही तुम्हारा ये जीव चेतन जो है मायाकृत है। ये सब जीव दिख रहे हैं अलग अलग, ये मायाकृत है। इन्हीं को चेतन और जड़ कहते हैं। दीवाल जड़ है, हम चेतन है ऐसा बोलते हैं नहीं। सा इंद्री चेतन समझते हैं और निरेंद्री को जड़ समझते हैं। इसमें इंद्री नहीं तो जड़ कहेंगे, और हम इंद्री हैं और सब बोलना चालना सब हो रहा है तो चेतन कहेंगे। तो ये जड़ चेतन दोनों मायाकृत हैं। हाँ, ये वास्तव में नहीं है। इसलिए वो उसका कोई नाम नहीं है, सब नामों से सब उससे रहते हैं। उसमें न कहीं भेद की कल्पना है, न राग और रंजन ही है, न उसमें कोई जो है तुम्हारे सुख देने वाला, रंजन करने वाला तुमको, और या कोई राग नहीं है, विषय नहीं है कोई, न किसी की कल्पना है, न भेद है उसमें। तीनों भेदों से रहते हैं। तीन भेद होते हैं कि नहीं है? सजाति विजाति और सुगंध भेद, ये तीन में सब आ गया। इसलिए जो है ये तीनों भेदों से रहते हैं, उसमें वो तत्व है। अब वो व्यापक है क्या परिच्छिन्न है? कैसा है? ना वो व्यापक है ना परिच्छिन्न है। ये व्यापक परिच्छिन्न देश को लेकर बनेंगे। हम अपने को परिच्छिन्न समझते हैं और या आकाश आदि सबको व्यापक समझते हैं। तो व्यापक माया है और ये अज्ञान है और ये देश है, सब व्यापक बहुत चीजें हैं। तो वो अपनी महिमा में जो का त्यों है, वो व्यापक परिच्छिन्न नहीं है। व्यापक परिच्छिन्न को देखने वाला है कि नहीं? हाँ, तो वो समझना है। अब व्यापक समझेंगे तो ये साधना में ब्रह्म ईश्वर है। तो ये जो है ईश्वर व्यापक बोला जाता है नहीं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो सर्वत्र व्यापक है, तो सब व्यापक आकाश में सब लोक हैं, परलोक हैं, तो इनकी व्यवस्था कर रहा है। तो व्यापक बनेगा तभी करेगा, बिना व्यापक क्यों कर देगा? जब ही करेगा। तो ये जो है जितनी भी क्रिया हैं वे या माया में है कि वो तत्व में है? सब क्रिया में है। क्रिया में आएगा ज्ञान है, क्रिया है, सत्ता है, ये सब जो है बनेंगी तो माया को लेकर बनेंगी। तो इसलिए ये व्यवहार में और मान्यता में आते हैं सब। अमानत तो ज्ञान होता है, तो वहाँ अमानत में नहीं पहुंचेंगे जब तक जो है मुक्ति नहीं होगी। और ये मुक्ति क्रम वाली मुक्ति तुम्हारी जो है साधना से होंगी सब। तो ये सातवीं भूमिका में ये साधना से गया है। इसलिए ये ब्रह्म की प्राप्ति है यहाँ। और तुरीय तीत जो है वो आत्मा है, वो जाता आता नहीं है, और उसको न कोई वो लगाना पड़ेगा ध्यान, न उसको जो है कुछ भी, सब कर्मों से रहता है। अविद्या निवृत्ति फल है उसका। और इनमें जो है सब साधना है और ये भक्ति का मार्ग है। अब इसमें उसको जानते हैं तो जाने बिना होए न प्रतीति, बिना प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो पहले जानेंगे जब प्रतीत होगा वो, और जब उसको जानेंगे जब प्रतीत होगा, और फिर प्रीति करेंगे। या मतलब ऐसे गुण है तब उसको जो है प्रीति करेंगे। तो प्रेम कर रहे हैं तो भक्ति बन रही है वो, फिर भक्ति उड़ेगी नहीं। बिना जाने करते हैं तो भक्ति उड़ जाती है, क्योंकि उसको जानते नहीं है। राम कृपा बन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। तो ये उन्होंने कितनी प्रभुताई है, ये भगवान की कृपा से ही जानी जाती है, तभी उसमें जो है भक्ति करता है। इसलिए जान के है भक्ति होगी तो वो उड़ेगी नहीं, और बिना जाने उड़ जाती है। इतने दिन हो गए, इतना किया, फिर भी जो है भगवान होता तो सुनता नहीं हमारी। तो ये जो है क्यों दुख आते हैं, हम उसके भक्त हैं और उससे जुड़े हैं, और ये दुख क्यों आ रहे हैं हमारे पास? तो ये ऐसा समझ के भक्ति छोड़ देता है। तो पहला को कितने कितने दुख दिए, और वो पहला तो कहता भगवान होता तो हमको, अब भगवान ही बचा रहे हैं उन दुखों से कि कोई और बचा रहा है उसको? हथियार टूट रहे हैं, वो सब है फूल के समान हथियार बन जाते हैं, और सब जो है हाथी बकरी फूल का समान बन गया, वो सब कर रहे हैं। जहर अमृत बन गया तो कौन कर रहा है? वो हर समय बचा रहा है कि वो जो है अंत में बचाया उसने? मारने वाला ही मार दिया कि वो मरने वाला मरा? मारने वाले को ही मार दिया उसने जो है।
तो वो जो है हर समय करता है, वो तो अपने भक्त की सहायता करता है, परंतु वो दिखती नहीं है। ये तो बहुत दुख आने वाला था तो उसने बचा दिया कि नहीं? उसी ने बचाया है, भक्त ने इसलिए बचा दिया। और नहीं हो कितना दुख भोगते हैं, बहुत कम दिया है। इसलिए ऐसा समझेंगे तो भक्ति नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा कर्म था वो उसने अपनी तरफ से तोड़ दिया, और वे कर्म का तो फल देगा, न्यायाधीश है वो, अन्याय थोड़ा ही है। तो इसलिए अब बहुत कर्म का भक्त है, इसलिए बहुत कर्म का थोड़े में सिलटा देता है और ऐसी शक्ति दे देता है उसको सहन करने की। इसलिए परमात्मा में जो है कोई दोष नहीं है, अपने ही दोष हैं सब। जब अपने दोष समझेगा तो उसकी कृपा ही समझेगा, उसमें हमारी दोष थे और ये हमने दुख पाके और उसको नष्ट कर दिया। तो पाप तो तुम्हारा मित्र है कि दुश्मन है? दुश्मन नहीं है, मित्र है, पापों को नाश करता है। और पुण्य तुम्हारा दुश्मन है, सब उन्हें सुख ले जाएगा, और ये पाप जो है दुख ले जाता है। तो पाप आया तो दुख दे के वो समाप्त तो होगा, दुख करेगा। तो पाप ने नष्ट कर दिया नहीं तुम्हारा दुख आके मित्र है असली, इसलिए तो जो है माता कुंती ने दुख मांगा। हाँ, ये तो दुश्मन समझते ये दुख को, मित्र है, हमारे पापन नाश कर रहा है। हाँ, और हमको शुद्ध पवित्र कर रहा है। भाई तपते हैं, जब दुख पाते हैं तो पवित्र होते हैं कि दुख उसमें गंदे होते हैं, पवित्र हो जाते हैं। तो जैसे सोना हाथ जलाया जाता है तो मल जलता है कि सोना जलता है? मल जल जाता है। ऐसे पाप तुम्हारे पापन ने जलाता है, दुख आके वो अग्नि के समान आता है और पापन जला के पवित्र कर देता है। तो इसलिए घबराते हैं, दुख से घबराना नहीं चाहिए और सावधान हो जाना चाहिए। हम गए एक बार वहाँ कानपुर में, तो ये गए, वो था हॉस्पिटल, वहाँ बड़े बड़े विधायक जो है उसके वे थे, कैलाश वाले महात्मा थे जो है ऋषिकेश के, उनके भक्त थे। उन्होंने बड़ा अस्पताल बनाया और विदेश की ऐसी ऐसी मशीन जो है करोड़ करोड़ की आई वहाँ सब मशीन चेकिंग करने की। और सब पहले उसका उद्घाटन हुआ तो हम 10-15 महात्मा थे, वो मंडलेश्वर थे, हमारे साथ और भी थे। तो सबसे ज़्यादा डायबिटीज मेरे को बताई 500 है इनके अंदर, और ऐसी पर्ची निकाल के कंप्यूटर में दे दिया। हाँ, सब ये नहीं करना, ये नहीं करना, और ऐसा करना नहीं, ये बच नहीं सकते हैं। उन्होंने फाड़े के फेंक दिया, कुछ नहीं है, बकता है वैसे ही हमारे। हाँ, वो महात्मा कह रही है तो 5000 में भी जो है चेकिंग नहीं होती है, तो मैंने फाड़े मेरे बकता है वैसे, बिल्कुल नहीं है हमारे। हाँ, और अभी तक तो 25 साल हो गए, कुछ हुआ नहीं। और दूसरा होता तो बीमार पड़ जाता जो भाई, हाँ, तो आदि आ जाती है नहीं मन में, आदि आ गई तो व्याधि दिखने लग जाती है। तो मन में जब हमारे में है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, बकता है वैसे, तो सबसे ज्यादा बता रहा है। और वो जो मना किया वही खाते हैं, और गुड़ खाते हैं खूब, गुड़ की और नमक की बड़ी मना करते हैं, और गुड़ खूब खाते हैं, और फिर भी कहाँ है हमारे कुछ हो रहा है ही नहीं हमारे अंदर, है ही नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये जो है मन में आदि नहीं आने देंगे तो व्याधि आ ही नहीं सकती है। ये मन में पहले जड़ जमाती है, मन में आ गए तो सब दुख दिख रहा है, बीमार पड़ जाएगा। तो हमारे में कोई तो कल्प है नहीं, ना दुख है, ना काल है, ना हमारे में मृत्यु है, ना हमारे में अज्ञान है, ना हमारे में कुछ भी नहीं है। हम आत्मा है, आएगी नहीं? आत्मा समझेंगे तो सब लोग भाग जाएंगे, कुछ रहेगा ही नहीं। और जीव आत्मा शरीर समझेंगे, सब ऊपर चढ़े बैठेंगे। तो ये शरीर व्याधि मंदिर, व्याधियों का मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है, व्याधियों का सब। इसलिए ऐसा शरीर को मैं समझ के सब दुख आते हैं। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ये डॉक्टर ही जो है आदि भर देते हैं, बस जो है बीमार न होगा तो भी बीमार बना देंगे उसको। इनके पास जाना ही नहीं चाहिए। अब इनके मरना है तो खा खा के मरेंगे, भूखे चुप मरे हम, मरना तो है ही है। वो खा रहा है वो भी तो मर रहा है, और वो नहीं खा रहा है वो भी मरता है, कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, अब मरना ही है तो खा के मरेंगे, फिर भूखे क्यों मरे? इतने खूब खाते हैं सब चीज, और जो है फिर भी नहीं मरे अभी तक। तो 25 साल में नहीं मरे, तो अब जो है और समय आएगा जब कोई डॉक्टर रोकेगा, कोई रोक लेगा, तो जाना ही पड़ेगा सबको। जब राम नहीं रुके, कृष्ण नहीं रुके, तो हम कहाँ से रुक जाएंगे? तो ये तो परिवर्तन होगा। फिर अब ये जो है वास्तव में तो मृत्यु होती नहीं किसी की, ये तो कल्पना है अपनी, जो है ये कल्पना छोड़ेगी दूसरी कल्पना कर लेगा शरीर की, स्वप्न के समान है। तो ये सब कल्पना मूर्छित हो जाएगा, दूसरी कल्पना आके और तो शरीर रूप में दिखा देगी, ये मैं जन्म हो गया, ये मैं व्यवहार कर रहा हूँ, ये मेरे सगे संबंधी है। तो अपने क्रम के अनुसार सगे संबंधी माता पिता बन जाते हैं, नहीं सब बन जाते हैं। और उसकी बुद्धि जो है वहाँ उनको दिख रहा है जन्म हो गया, उसको नहीं दिख रहा है कि मेरा जन्म हुआ है,
वो बुद्धि विकसित तो होगी तो धीरे धीरे उसको आएगा कि नहीं, मैं बड़ा हो रहा हूँ, शरीर है, मेरी आंख नाक है, ये सब दिखने लग जाएगा। परंतु जब जन्म हुआ उसको ये सब कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। बुद्धि बड़ी होती जाएगी, पढ़ेगा लिखेगा, उसको ज्ञान देते जाएंगे, ये सब दिखने लग जाएगा। तो अपना ही कर्म जो है वो माता पिता बन गया, देश बन गया, घर मकान बन गया, सगे संबंधी सब बन गए कि नहीं माँ, जो है सब बन गए वे। तो ये यहाँ से मूर्छित हो गया और उसमें अपना वो कल्पना में सब कुछ बन गया। तो कोई कहा नहीं सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। तो अपने आप ही वो सृष्टि बन जाएगी कि नहीं आगे कल्पना में, स्वप्न के समान। स्वप्न तुम्हारा बन गया कि नहीं, कौन बनाया कि तुम नहीं बनाया? तुम्हारे संस्कार निकल के बन गए सब। वहां सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं। तो मृत्यु नाम की कोई वस्तु है नहीं, न जन्म नाम की वस्तु है। ये सब मान्यता है और मान्यता अज्ञान है सब। इसलिए ये बड़ा भारी डरता है। अब इनमें ऐसा मोह में फंसा हुआ है, बस इतना हो, ऐसा हो, ऐसा हो। भाई 2 रोटी खानी है वो तो भगवान दे ही रहा है। जब आतंकवादी नहीं मर रहे हैं भूखे, तो ये भजन करने वाला मरेगा, भगवान में आस्था रखने वाला मरेगा बस। और कल्पनाएं का वही अंत है कहीं थी? कहीं अंत नहीं है। कितना भी दौड़ाते रहो उनका अंत आएगा नहीं कहीं। अब ये विचार करना है, ये सब के राष्ट्रपति बनने, वो बनने, ऐसी पदवी पे, और वे भी रोटी खा रहे हैं, हमको भी रोटी मिल रही है। हमसे ज्यादा वो सोते हैं कि खाते हैं कि हमसे ज्यादा कुछ और कोई आनंद, कीड़ा मकोड़ा वो आनंद है, वही उसको आनंद है। तो हमसे ज्यादा क्या है? तो जो अब अच्छा अच्छा खा के ज्यादा खाएगा तो बीमार पड़ेगा, और जो है चटनी से रोटी खा के बड़े आनंद से सो जाएगा। तो वो अच्छा कि वो अच्छा? तो भूख की निवृत्ति कर ली है, चाहे गुलाब जामुन से कर दियो, चाहे बाजरी रोटी से कर दियो, चाहे ज्वारी की खा लियो, कैसी कर लियो। तो उससे जो है भूख नहीं बढ़ती। भूख रोग है, और रोग को अच्छा चाहिए कि अब कुनैने देते हैं नहीं, जब मलेरिया हो जाती है तो कुनैने की गोली मीठी है कि कड़वी है? कितनी भी कारी कड़वी है। अब उसको खाते हैं नहीं, किस लिए खाते हैं? रोग निवृत्ति के लिए। ऐसे ही अपने अंदर ये भूख रूपी रोग है, इनको जैसे ही वस्तु मिल रही उसे रोग दूर करने हैं। तो इसे ऐसा विचार होगा, वो कभी दुखी और कामना करेगा कि ऐसा हो जाऊं और ऐसा मिल जाए। जो दिया ही है भगवान ने प्रारब्ध के अनुसार। और ऐसे हो गए बे नहीं रहे तो हो गए बड़े बड़े बलवीर, मारे कालवली ने तीर उनको कस कस के। ये संसार जो है इसमें कोई राह के सब चले गए यहाँ पे। बड़े धनवान हुए, बलवान हुए और बड़े शक्तिशाली हुए, सब जो है सब गए यहाँ पे। तो सब गए तो ये तो बदलता रहता है, हमको भी जाना पड़ेगा। अब अच्छे कर्म है तो अच्छे जो चाहते हैं वो अच्छे कर्म से मिलेगा, हमारी कल्पना से मिलेगा, कर्म से मिलेगा। और कर्म करो तो अच्छे बन जाएंगे आगे। और ये कल्पना में जो है जो दौड़ाते हैं, कर्म में लगो, कर्म है यज्ञ दान तब, इससे सब कुछ मिलेगा। तो इनको करते रहो, बस जो चाहते हैं वही चीज मिलेगी। तो आज नहीं तो कल मिल जाएगी। तो ये सदा जो है ऐसा ही थोड़ा रहेगा। जो राजा हैं भी रंग हो जाते हैं, रंग के भी राजा बन जाते हैं। तो ये सब बदलने वाला संसार है कि ये जैसा रहने वाला है? सब बदलने वाला है, इसलिए सब बदलेगा। तो ये कल्पना छोड़ के चिंतन करो भगवान। और ये कल्पना ही कर्म वृक्ष है। अब ये संसारिक कल्पना करेंगे तो ये दुख देने वाला बन जाएगा, और परमात्मा की कल्पना करेंगे तो वही जो है कल्प वृक्ष बन के सुख देने वाला बन जाएगा। तो कल्पना ही दुख सुख देती है, कोई और है? कल्पना ही कर्म बनती है तुम्हारी। तो ये मन से, वाणी से, शरीर से, सब से ये कर्म होते हैं। तो ये कल्पना तुमको बदलनी है बस जो है। अब ये पहले आया कि नहीं, चिंतन जैसा करता है ऐसा ही जो है उसका कर्म बन के रख जाता है। अब ये सत्संग सुनेगा तो सत के ही चिंतन चलेंगे, असत सुनता है उसी के चिंतन कर करके, और ये बस ये दुखी हो जाता है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। जो कर्म से मिला है उसी में जो है भगवान ने बहुत दे दिया, योग्यता से ज्यादा दिया है। वही जब तुम्हारे जो है सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो और ज्यादा दे दे, उसका दुरुपयोग वही करेंगे कि सदुपयोग करेंगे? जब इसका नहीं हो रहा है तो उसका कहां से कर दें? कोई गरीब है दुनिया में? एक आंख भी करोड़ रुपया में देंगे तुम? एक हाथ पैर देंगे कोई मांगे तो कोई नहीं देने वाला। सबको भगवान ने बड़ा धनी बना के भेजा है, और इसी धन से जो है आगे को धन कमाना है, कोई और दूसरे धन से कमाएगा? इसी से वो कर्म है। ये सबसे बड़ा धन है तुम्हारा। आंख नाक सब इंद्रियों, इसे शरीर से ही कर्म होंगे या दूसरे धन से होंगे कर्म? इसी से होंगे सब, इसी से धन कमाया जाएगा, और वह धन से ही जो है सब धर्म होगा। तो इसी से सब कुछ होता है। तो ये तो बड़े पुण्य आगे आपके जो है ये सब धर्म में अपना जीवन लग रहा है। चाहे कैसे भी भाव को भाव कैसे भी करो, इसको जो है बड़ा लाभ देगा, आगे जाके सब जमा हो जाएगा।
तो ऐसा नहीं है कि ये व्यर्थ समझाता है, समझ में आए चाहे नहीं आवे, बस जो है इसके समान तो कोई दुनिया में लाभ है ही नहीं, इसलिए इसको कमाते रहो। अब इसमें जो है तुम्हारा पुण्य धर्म ये यज्ञ दान सब तीनों हो रहे हैं हम, तो इसमें सब जो है अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं। हर महीना तुमको सत्संग ये ज्ञान मिल रहा है, कर्म तुम्हारा हो ही रहा है, दान हो रहा है, सब जो है ये सब अपने लिए कर रहे हैं, सब जमा हो रहा है, ये सब व्यर्थ नहीं जा रहा है। और ये सब कितना भारी मिलेगा आगे जाके, तो ये सब अब ये न लगाते तो ये सब कुछ होता तुम्हारा, कुछ भी नहीं होता। बस खाओ पियो और इधर उधर डोलो, गप मारो या ताश खेलो या निंदा चुगली करो, बस उसी में जीवन जाता कि नहीं। अब कैसा जो है ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो ये स्वामी जी की प्रेरणा से और आपके सहयोग से ये सत्संग लग गया, संतों की सेवा हो रही है, दान पुण्य भी हो रहे हैं, और कैसे भी करो उसको जो है हो तो रहा ही है, और सब जो है फल देने वाला है, और अपने को ही फल देगा। इसलिए इसके आकर इसको चाहे मन लगे चाहे नहीं लगे, सब तुम्हारे अंदर छप रहा है, और ये आगे सदगति करेगा, अच्छे मार्ग पे लगाएगा बस। और संसार में तो फुर्सत है ही नहीं एक मिनट की, चुप कभी इतने संबंध जोड़ लिए हैं, कभी कोई दुखी कभी कोई दुखी, और ये समय से बस उसी में अपने को जो है उससे संग करके और उसमें दुखी सुखी होता रहता है। तो अपने को दुखियों से जोड़ दिया तो दुखी हो जाएगा, सुखियों से जोड़ के सुखी मानता है। इसलिए अपने लिए ये जो है दुखी नहीं है, दूसरे अपनों के लिए दुखी होता है, ये ऐसा चुभ रहा है, ये ऐसा होना चाहिए। इसलिए तो ये अपने स्वरूपों में तो सुखी है, चेतना मतलब सहज सुख राशि, ये तो दूसरे को लेके सुखी दुखी बनता है, ये कल्पना है सब। हे रघुनंदन, वासना युक्त चित्त जिस वस्तु की पर्याप्त रूप में जैसी भावना करता है वह उस वस्तु चाहे सत हो अथवा असत, उसको उसी समय उसी रूप में प्रतीत होने लग जाती है। अब तुमने जो है स्वप्न में तुम्हारे चित्त की वासना नहीं जो है चित्त में भावना की, और वही तुमको आकार में और तुम्हारे सामने दिखने लग गए कि नहीं, सब सत और असत सब जो है भावना से दिखे, तो जैसी भावना करता है ऐसी दिखने लग जाती है। तो तुम्हारा कोई संकल्प नहीं हो तो कोई दिखेगा। इसलिए तो कहा कि भाई दृष्टि में सृष्टि है, जब तक तुम्हारी जहां दृष्टि है वही सृष्टि है, वहां से आगे पीछे नहीं है। तो ये दृष्टि क्षण क्षण बदलती रहती है, दृष्टि दिखती रहती है। तो कभी कोई दृष्टि आएगी, कभी कोई आएगी, कभी कोई आएगी। अब जिनको याद नहीं है वे सृष्टि कहाँ दिख रही तुमको, सबका अभाव है। और जहाँ याद आएंगे, अब हरिद्वार कह दिया तो दृष्टि बन गई और वहां हरिद्वार दिखने लग गया, वही है हरिद्वार यूपी में कहीं जो है उत्तराखंड में। तो जो याद आता है वो सृष्टि रूप में दिखने लग जाता है, स्वप्न के समान। इसलिए वास्तव में कोई नहीं है, दृष्टि है वही सृष्टि है, दृष्टि तत्काल ही सृष्टि है, आगे पीछे नहीं है, दृष्टि में ही है। इसलिए अपना वेदांत ये दृष्टि सृष्टिवाद है। अब ये दृष्टि ऐसी बनी हुई है, वही घर की, वही सगे संबंधियों की, वही शरीर की, ये सब मैं मेरे की दृष्टि बनी हुई है, इसलिए मैं मेरे हर समय दिखते रहते हैं। तो ये जो है वास्तव में नहीं है, तो उसी रूप में दिखने लग जाती है, क्योंकि अहमता आदि भावों से युक्त अविद्या का जो ही अद्भुत हुआ, क्यों ही आदि मध्य और अंत से रहते अनंत भ्रमों का तांता लग जाता है। ये अज्ञान के कारण जो है आदि अद्य और अंत और मध्य से रहता ये जो अनंत तांता लग जाता है, एक के बाद में एक दिखने लग जाता है। ये सब अविद्या के कारण उदय हो जाता है, इसे भाव ही उदय होकर और उसमें दिखने लग जाते हैं सब। जैसे बहुत से व्यक्तियों के मन कल्पित वचन बहुधा एक से होते हैं, बहुत से व्यक्ति हैं और सबके जो संकल्प हैं भी एक जैसे ही होते हैं। जैसे तुम्हारे सब घर के वो उसी घर के संकल्प हैं, तो सबको वही घर दिखेगा, सगे संबंधी सबको अलग अलग अपने भी दिख रहे हैं कि नहीं, सबके संकल्प एक जैसे हो, इसलिए एक जैसा दिखता है। उसी तरह स्वप्न में भी देश काल और क्रिया भी एक से ही दिखते हैं, सबको एक से दिख रहे हैं। तो कोई भी स्वप्न में जाएगा तो सबको क्रिया और काल और देश सब दिखेंगे वहां, सबको एक जैसे, परंतु उस व्यवहार की सत्ता अज्ञान से ही प्रतीत होती है। जैसे तुमको स्वप्न निद्रा ने मां जो है निद्रा दोष से स्वप्न दिखने लग गया, इसी प्रकार अविद्या दोष से ये संसार दिख रहा है।
अविद्या निकल लिया विद्या से तो संसार नाम की वस्तु ही नहीं है, दिखते हुए भी नहीं है। तो इस समय जो है ऐसा नहीं कि दिखे नहीं ज्ञानी को, ये सब सत्ता व्यवहार जो के त्यों होंगे, पर ये सब बाधित रूप से होते हैं। जैसे तुम्हारी नीलिमा ज्ञानी के लिए बाधित रूप से दिख रही है, तो ये बाधित सत्य है ये, और ये देखने वाला अबाधित सत्य है। देखने वाला कभी बाधित होता नहीं, दिखने वाले बाधित हो जाते हैं, है नहीं? तो बाधित रूप से सत्य है ये। तो ज्ञानी बाधित रूप से देखता है सबको, जो कोई तो व्यवहार करेगा। स्वप्न का असंग शक्ति बताएगी नहीं, पांचवी भूमिका। जैसे स्वप्न से जग गए तो वहां स्वप्न की वस्तु को किसी को सत्य नहीं मान रहे, सब मिथ्या हो गई, और मिथ्या में तुम्हारा न राग है न द्वेष है उससे। ऐसे यहाँ राग दोष नहीं रहता है, और सब दिखेगा प्रारब्ध अनुसार, और सब व्यवहार भी करेंगे, परंतु जो है तत्व में नहीं है ये है। हो सके जैसे वो नीलिमा को मिथ्या समझता है, ऐसे ही संसार को मिथ्या समझता है, अविद्याकृत है ये। वास्तव में तो चेतन सत्ता के अतिरिक्त संपूर्ण पदार्थों की कोई अन्य सत्ता है ही नहीं। चेतन सत्ता ही सब रूप में दिख रही है। तो ये जो है जड़ की तो सत्ता ही नहीं है, क्योंकि जड़ जो बन के दिख रहा है ये भी चेतन ही दिख रहा है, पर विवेक न होने से उसको जड़ समझ रहा है। ये माया का चेतन है, जड़ थोड़ा ही है। जड़ तो दिखता ही नहीं, जड़ है ही नहीं, जब दिखेगा कहां से? तो चेतन ही दिखेगा। इसमें जो स्फुरण है वो भांति का है, और सत्ता है वो आत्मा की। आत्मा ही अस्थि भांति और प्रिय रूप में दिखता है, इसलिए दूसरा कोई है नहीं। वह चेतन सत्ता भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मौजूद रहती है। अब वो चेतन सत्ता जो है पहले भी थी, अब भी आगे भी रहेगी। ये जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसका, तो देश काल में जो की तो ये सब वस्तु बन के देखती रहेगी वही सत्ता। तो इसलिए ये वास्तव में वही सत्ता दिख रही है, पर उसको न समझ के दूसरी सत्ता समझता है। वो जड़ बन के, अज्ञान बन के, और मैं मेरे में राग द्वेष वाली ये अनेक रूपों में दिखने लग जाती है। वास्तव में अनेक रूप है नहीं, और तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, ये समझना है पहले। ना हमारे में कोई जो है भूख है, ना प्यास है, ना मृत्यु है, ना हमारे में जो है अज्ञान है, ना हमारे में दुख है, ऐसा समझना है। तो हम आत्मा है ये, और ये सके दुख कभी शरीर समझ के कभी जाएंगे नहीं, और नए नए दुख उत्पन्न होंगे, और आत्मा को स्वरूप समझ के कभी दुख आएंगे नहीं। इसलिए वो जिसमें दुख नहीं है उसके चिंतन करना है, उसमें स्थित रहना है। ये बार बार उसी का चिंतन करते रहो तो अपने आप जो है ये भाग जाते हैं सब जो है। तो मृत्यु भाग जाएगी तुम्हारी, दुख भाग जाएगा, और तुम्हारा अज्ञान भाग जाएगा। हम सबको जानने वाले हैं, हम अज्ञानी कभी देखा ही नहीं, हमने अपनी जड़ता कभी देखी है ना, अपना मृत्यु देखी कभी, ना अपना दुख देखा। तो ये दुख ना वस्तुओं को लेकर देखते हैं कि अपने स्वरूप में दुख है। वस्तु शरीर को लेके, मन को लेके, बुद्धि को लेकर, और कल्पना करके वो वस्तु हमको नहीं मिली, वो मिल जाती तो बड़े सुखी हो जाते। तो ये दूसरे को लेकर तुम सुखी दुखी है कि स्वरूप में सुखी दुखी है? दूसरे को लेकर है। इसलिए तुम्हारे स्वरूपों में न दुख है न सुख है। ये दुख सुख दोनों कल्पना में आते हैं, विषय से बनते हैं। अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है, न दुख है न सुख है। ये दुख और सुख सब वस्तु को लेकर है, और वस्तु सब मिथ्या है स्वप्न के समान। तो इनको लेकर मैं बन के मेरे की कल्पना कर करके दुखी सुखी होता रहता है। इसलिए जो है तीनों कालों में वो चेतना मौजूद है, भविष्य में और भूत में और वर्तमान में मौजूद रहती है वो सत्ता, और वही भिन्न सी प्रतीत होती है। तो वही सत्ता अहम की इदम के रूप में प्रतीत हो रही है। तो अहम से अलग है, इदम सिद्ध ही नहीं होगा, इदम के बिना अहम रहेगा। तो अहम ही इदम के रूप में दिखता है, कोई और है? अहम ही जो है दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य रूप में दिखता है, आएगी नहीं, दूसरा कोई है नहीं। अम्मा जो है ना, दो के बिना, दृष्टि के बिना, दृश्य के बिना दृष्टा रहता है, पर दृष्टा के बिना ये बनेंगे नहीं, न दृष्टि बनेगी न दृश्य बनेगा। इसलिए एक सत्य है कि तीन सत्य है? एक ही सत्य है। अब एक सत्य समझ लिया तो किसके लिए, किस भोक्ता के लिए और किस भोग की इच्छा करेगा? आनंद दुखी होता तो इच्छा करता। तो ये शरीर है और मन बुद्धि प्राण को लेकर ये इच्छा होती है कि बस रूप में इच्छाएं इनको लेकर है। तो ये अब व्यवहार में अज्ञान से पड़े तो ये तो भोग के निमित्त होगा कि बिना भोगे हो जाएगा? भोग के निमित्त हो जाएगा, और अपने स्वरूप में है नहीं, ना जाना है ना आना है। तो ये जाना आना सब जो है ये अज्ञान काल में था, देश में था, काल में था। वहां देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, और भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई जो है न वहां कुछ भी नहीं है।
तो इसलिए अपना स्वरूप आनंद स्वरूप है, वही अपना स्वरूप है। ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में तरंग और बीज में वृक्ष भिन्न से प्रतीत होते हैं, तो तरंग जो है पानी से अलग है नहीं है, तो वह भिन्न सी दिख रही है कि नहीं उससे, और वृक्ष में जो है बीज में वृक्ष अलग दिख रहा है, तो वो बीज ही वृक्ष के रूप में निकला उसी में से अंत से आया, तो वो बीज ही जो है वृक्ष के रूप में भाषित होता है, अलग उससे पर अलग नहीं है, तो भाषित होते हैं। और जैसे बालू में तेल आदि का होना असंभव है, वैसे ही अविद्या कोई वस्तु नहीं है, ये अज्ञान अविद्या कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि तुम जो है अज्ञान को जानने वाले हैं, तो तुम्हारी में अज्ञान कहाँ है, तो तुम्हारी छाया को तुम जानने हैं, तो तुम छाया है कि छाया को जानने वाले हैं, तो अज्ञान तुम्हारी छाया है? तो तुम्हारे में अज्ञान होता तो ये छाया बन जाते, तुम छाया थोड़े ही है, छाया को जानने वाले हैं, अज्ञान को जानने वाले हैं, तो अज्ञान तुमको जानता है कि अज्ञान को तुम जान रहे हैं? हम जान रहे हैं, इसलिए वो छाया है, तो हमारे बिना अज्ञान सिद्ध नहीं होगा, और अज्ञान के बिना हम रहते हैं नहीं अपने स्वरूप में, तो एक ही सत्य है कि दो सत्य है? एक सत्य है। तो ये कितना उत्कृष्ट ज्ञान है, और ये सब भर जाएगा तो कभी दुखी होंगे कि कभी वो पदवी मिलेगी संसार के व्यवहार से, किसी से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, सब दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, और इससे सुख के विलाय सिवाय दुख नामक की कोई वस्तु नहीं रहेगी। तो ये बार बार अपने अंदर भरना है, जो असत भर के दुखी हो रहे हैं सत भर के आनंद में डूब जाएंगे, अमृत हो जाएंगे, इसलिए उसके लिए प्रयत्न करते रहो। ये मन शरीर उसी के लिए मिला है, और इसका सदुपयोग इसी में है, और नहीं दुरुपयोग हो जाएगा संसार में, इसको बर्बाद कर दिया तो बड़े दुख देने वाला बनेगा, और न्याय इसको लाकर और सदुपयोग करेंगे तो बड़ा सुख देने वाला बनेगा। चूंकि मुक्ति नहीं होगी जब तक सुख दुख तो आएंगे ही, कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए जो है उसके लिए प्रयत्न करते रहो आगे विचार से।